बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी काबली पुलाव या फिर अफ़गानी पुलाव बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल से तरीके से ये बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको अपने ईद के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं और बहुत ही कम वक्त में आप इसको झटपट से तैयार कर सकते हैं। अगर आपने ईद वाले दिन बनाना है तो गोश्त को आप रात को बॉईल करके रख सकते हैं, यानी कि एक दिन इसको बनाने से पहले आप गोश्त को बॉईल करके रख सकते हैं। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को बॉईल कर लेंगे। मैं यहाँ पर मटन के साथ बना रही हूँ और ये मैंने 1.5 kg मटन ले लिया है। आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं और इसके पीसेस आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। मैंने इस तरह से छोटे छोटे इसके पीस किए हैं। आप चाहें तो इसको बड़े पीसेस में भी कटवा सकते हैं या फिर आप काट सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम गोश्त को बॉईल कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे गोश्त को बॉईल करने के लिए कुकर के अंदर डाल देते हैं। आप चाहें तो इसको पतीले में भी कर सकते हैं, बस उसमें आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो मैं इसलिए इसको कुकर के अंदर कर रही हूँ। और गोश्त को कुकर में डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 बड़ी इलायचियाँ, 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा जिसको शाही ज़ीरा भी बोलते हैं, और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी 5 से 6 जवे लहसुन के, और ये 4 टुकड़े लिए हैं मैंने 1-1 इंच के अदरक के। और इसमें जाएगा नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालेंगे। इनके अलावा इसके अंदर और कोई भी मसाला नहीं जाएगा। अब मैंने इसके अंदर 6.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं तो उसके लिए मुझे 6 गिलास यखनी चाहिए होगी। तो हाफ़ गिलास जो है वो पकने के बाद रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारे पास 6 गिलास जो है वो यखनी बच जाएगी। तो अब मैंने इसको चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख दिया था और जब इसके अंदर बॉयल आने लग गया तो फिर मैंने इसको प्रेशर लगा दिया 45 मिनट्स के लिए। तो अब यहाँ पे मैं चावल भिगोने लगी हूँ। मैंने 3 गिलास बासमती चावल लिए हैं और ये सेला चावल नहीं है, ये बासमती हैं, और इनको मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगोऊंगी, क्योंकि इनके लिए आधा घंटा काफ़ी होता है सोखने के लिए। अगर आप सेला चावल यूज़ कर रहे हैं तो उनको आप 2, ढाई या 3 घंटे के लिए भी आप उनको भिगो के रख सकते हैं। तो मैं इनको सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं और गोश्त भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास हैं 3 गाजरें मैंने ले ली हैं और इनको इस तरह से मैंने जूलियन कट में बारीक काट लिया है। तो अब हम एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के जितना। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर हम उसके अंदर ऐड कर देंगे ये बारीक कटी हुई गाजरें और इनको हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर हम इनको फ्राई करेंगे। थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे ये किशमिश हैं, जिनको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। ये फ्रिज में रखे हुए थे तो ये थोड़े हार्ड हो गए थे, तो मैंने इनको नीम गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। तो अब इनका पानी निकाल के मैंने इनको भी ऐड कर दिया है इसके अंदर, और ये तकरीबन मैंने हाफ़ कप के जितने लिए थे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितनी शुगर। ये भी आपके अपने ऊपर है, आप डालना चाहें तो इसके अंदर शुगर डाल लें, वरना आप चीनी डाले बिना भी बना सकते हैं। और जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है उसके अंदर भी शुगर यूज़ नहीं होती है। किशमिश फ्राई होने के बाद इनकी जो एक मिठास होती है उससे ही ये गाजरों के अंदर भी जो है स्वीटनेस आ जाती है। शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो भी बॉईल हो चुका है, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं यखनी में से। तो यहाँ पे गोश्त को मैंने यखनी में से निकाल लिया है और यखनी को मैंने अलहदा करके रख लिया है। तो ये देखिए आप, यखनी को मैंने इस बाउल में निकाल लिया है और गोश्त को मैंने इसमें से अलग कर दिया है। तो अब हम पुलाव तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने ये एक बड़ा पतीला ले लिया है और इसके अंदर अब हम डालेंगे देसी घी। इसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा, ये देसी घी से ही बनता है, इसी से इसका जो फ्लेवर है वो आता है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे देसी घी। ये तकरीबन 1 कप के जितना मैंने इसके अंदर देसी घी डाल दिया है। अब जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ले लिए थे और उनको मैंने बारीक लंबाई में
काट लिया था। तो अब हम प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना, प्याज को हल्का सा गुलाबी करना है। और ये आपके ऊपर है, आप चावलों का कलर अगर डार्क रखना चाहते हैं तो फिर आप प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर सकते हैं, मगर मुझे लाइट सा कलर पसंद है तो मैंने हल्का सा गुलाबी किया है प्याज को। और अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के जितना काला ज़ीरा डाल दिया है और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। ज़ीरे को थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ टमाटर। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे और उनको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया था। तो इस रेसिपी में टमाटर यूज़ होते भी हैं कई जगह पर, और कई जगह पे टमाटरों के बिना भी इसको बनाया जाता है। तो मैं कभी इसके अंदर टमाटर ऐड करती हूँ और कभी मैं टमाटरों के बिना भी बनाती हूँ। तो आज मैंने टमाटरों के साथ बनाया इसको। आप चाहें तो डाल लें और आप चाहें तो बिना टमाटरों के भी इसको आप बना सकते हैं। टमाटरों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गोश्त, और गोश्त डालने के बाद हम इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई पे रखा हुआ है और गोश्त को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनता है ये पुलाव और बहुत ही मज़े का बनता है। और इसके अंदर कोई मसाले नहीं डाले जाते सिवाय बड़ी इलायची और काले ज़ीरे के। इसके अंदर लहसुन अदरक भी नहीं डाला जाता, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन अदरक शामिल किया है। तो गोश्त यहाँ पे अच्छी तरह से भुन चुका है। तो मैंने इसके अंदर 6 गिलास यखनी डाल दी है। अगर आपकी यखनी थोड़ी बहुत कम हो जाए तो उतना पानी आप उसके अंदर डाल के तो उसको बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे चावल अच्छी तरह से भीग चुके हैं तो इनका पानी मैंने निकाल दिया है और यहाँ पे पानी में भी उबाल आने लग गया है। तो अब हम चावल इसके अंदर डाल देंगे और चावलों को हम चम्मच से थोड़ा सा इस तरह से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको मिक्स नहीं करना वरना चावल जो है वो टूट सकते हैं। तो अब हम इनको मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो बस अब हम इनको दम लगाएंगे, और दम लगाने से पहले हमने जो गाजरें और किशमिश फ्राई करके रखे थे वो हम हाफ़ जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे और हाफ़ हम गार्निश के लिए रख लेंगे। तो ये मैं चावलों के ऊपर डाल दूँगी, आधे हम डालेंगे और आधा हम जो है गार्निश के लिए बचा लेंगे। तो अब हम दम लगा देंगे इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, और फ्लेम को हम बिल्कुल लो पे रख। जब तक चावलों को दम आता है तो हम इसके साथ ये दही की चटनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक हरी मिर्च ली है, ये थोड़ा सा धनिया लिया है और थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं। आप इसके साथ टमाटर की चटनी भी बना सकते हैं, मगर मुझे ये वाली दही की हरी चटनी जो है बहुत ही अच्छी लगती है इसके साथ, तो मैं वो बना रही हूँ। उसके लिए मैंने एक ग्राइंडर जार में तकरीबन 1 कप के जितना दही डाला है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च मैंने इसके अंदर डाल दी है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लेमन का जूस। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने भुना हुआ ज़ीरा डाला, और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड करें। और ग्राइंड करने के बाद ये हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसी दही की चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनती है ये, आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पुलाव के साथ। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चावलों का दम जो है उसको खोल लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारा अफ़गानी पुलाव जो है या काबली पुलाव ये रेडी हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप कितने खिले खिले से हमारे चावल तैयार हुए हैं, और सारे चावल बिल्कुल अलग अलग हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो मैं इनको डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनका फाइनल लुक।
तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पुलाव को सर्विंग डिश में निकाल लिया है और अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ बाकी की बची हुई गाजरें और किशमिश के साथ। आप चाहें तो ये गाजरें और किशमिश फ्राई करते वक्त आप इनके अंदर बादाम और काजू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मगर मुझे ज़्यादा सिंपल पसंद है तो इसलिए मैंने ये सारे नट्स वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं किए, लेकिन आप इसके अंदर चाहें तो शामिल कर सकते हैं। तो ये तो थी मेरी आज की रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही फ्लेवरफुल होता है ये पुलाव। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।